जय श्री राधे। क्या मन मायक है, जड़ है? आज इस बात पर विचार करना है। अभी तक मैंने भी शास्त्रों, वेदों, पुराणों तथा गुरुजनों से, विद्वानों से, महान पुरुषों से, धर्माचार्यों से मैंने यही सुना है कि जो ये मन है ये मायक होता है, ये जड़ होता है। लेकिन ये भी मैंने सुना कि बिना मन के प्रभु को नहीं पाया जा सकता। प्रभु को पाने के लिए मन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में ये नहीं आता कि जो चीज मायक है, जड़ है, वो उस दिव्य प्रभु को कैसे पाएगा और उससे कैसे पाया जाता है, क्योंकि ये विषय तो मन बुद्धि से आगे का होता है। प्रभु की शुरुआत वही होती है जहां मन शांत हो जाता है। जहां मन नहीं रहता वहां से तो प्रभु के पाने की सीढ़ी चलती है। तो फिर इस प्रभु को कैसे पाए, और वो भी इस मन के द्वारा। सुनने में मेरे को बड़ा विचित्र लगा, लेकिन जिन्होंने कहा, वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, विद्वज्जनों ने कहा, तो वो गलत तो कह नहीं सकते। इसलिए उनकी बात पर तो विश्वास करना ही होगा, और विश्वास करना ही नहीं होगा कि है भी। तो चलो आज इसके बारे में थोड़ा हम विचार कर ले, और आप भी इसके बारे में सोचिए जरा और जानिए। जब मैं आपको ये बताना जा रहा हूं तो उससे पहले आपको एक आपसे प्रार्थना भी है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्वयं भी सुने, शेयर करोगे तो औरों को भी सुनाइए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आइए अपने उसी विषय पर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मन है वो मायक है, मन है वो जड़ है। समझिए उसका कारण क्यों। शास्त्रों ने क्यों कहा, पुराणों ने क्यों कहा, वेदों ने क्यों कहा, ऋषिजनों ने क्यों कहा। क्योंकि यही बताते हैं कि ये जो शरीर है ये पंचभूतों से बनता है, छित जल पावक गगन समीर। और ये पंचभूत जो है ये प्रकृति है, और इस पंचभूतों के 5 तत्वों के 5 गुण होते हैं। तो 25 और 5 30 हो गए। 30 के साथ में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 10 मिलकर के 40 हो गए। पुरानी कहावत है 40 शेर का एक मन भी होता है। तो इन सबको मिला करके मन की उत्पत्ति हुई, यानी यहां से मन बना, या ये कहो यहां मन पैदा हुआ। जब ये प्रकृति के द्वारा मन का प्राकट्य होता है, मन इन्हीं से बनता है, तो ये प्रकृति तो जड़ ही है और ये माया की है। इसका तो तात्पर्य यही हुआ कि ये मन मायक ही है। इससे ये पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि मन मायक ही है। अब इस पर थोड़ा और विचार करिए। विचार क्या करना है? विचार ये करना है कि इसके रहने के लिए स्थान 2 है। एक स्थान तो है जगत का, माया का,
ये मन या तो जगत में रहेगा, एक दूसरा एरिया है भगवान का। जगत में नहीं रहेगा तो फिर ये प्रभु के एरिया में रहेगा। इसके रहने के दो ही स्थान है, दो स्थानों पर भी रहेगा ये। इसका एक और भी कारण आपको बता दूं कि ये रहेगा कहां और ये रहना कहां पसंद करेगा। भाई जहां ये पैदा हुआ है वही तो रहना पसंद करेगा। जब ये पैदा ही माया से हुआ है और जगत वो माया का है तो ये जगत में ही तो रहना पसंद करेगा। जिससे पैदा हुआ है उसी में तो ये सुख और आनंद देखेगा। मोटे से तौर की बात है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ये 5 विषयों का 5 विषयों तक पहुंचाती है, ये विषाक्त बनाती है। क्योंकि ये 5 विषय कौन से हैं और मैं इनको विषय नहीं मानता, ये 5 विषय हैं। ये कौन से हैं? श्रवण कानों के द्वारा, गंध नासिका के द्वारा, दृश्य नेत्रों के द्वारा, स्पर्श त्वचा के द्वारा, रस जिह्वा के द्वारा। जब ये 5 हमारे विषय है तो ये 5 विषयों में इसमें आनंद देखता है। अगर जिसको दृश्य अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो यह उधर की बात करता है। अगर इसको सूंघने में गंध दुर्गंध में ये किसको पसंद करता है तो फिर ये उधर को जाना शुरू करता है। इस स्पर्श से इसको क्या आनंद मिलता तो ये उसको जानने की कोशिश करता है। सुनने में इसको क्या अच्छा लगता है, जिधर को अच्छा लगता है ये उधर को चल देता है। इसलिए कहा है कि ये विषय है और इन विषयों के द्वारा मन उधर को चल देता है। चलता क्योंकि इससे कर्म बनते हैं 5 विषयों से, ज्ञानेंद्रियों से। जब ज्ञानेंद्रियों से 5 कर्म, इनसे कर्म बना तो कर्म किया किससे जाए? कर्म करने के लिए हमारी कर्मेंद्रिय होती है 5, जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं। फिर यह मन ज्ञानेंद्रियों के सहारे से, फिर कर्मेंद्रिय के सहारे से चलता है, फिर उसे कर्म करता है। विषयों में यह अपने को आनंदित समझता है, इसलिए विषयों में फंस जाता है। और ये विषय किसके हैं? ये जगत के हैं, माया के हैं। इसलिए मन हमेशा इस मायिक जगत में ही आनंद समझ करके यह इसमें ही फंसा रहता है। यह इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। आनंद ही इसको इसमें दिखाई देता है। और एक साधारण तरीका से बताऊं आपको, समझिए। देखिए, शास्त्रों की बातों को, वेदों की शास्त्रों को वेदों शास्त्रों से आप नहीं समझ सकते। इसको व्यवहारिक रूप में अगर लेकर के हम चलेंगे तो व्यवहार के द्वारा आपको समझा सकते हैं। सरल तरीका वही होता है। आप जिस भाषा को जानेंगे हम उसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको कैसे समझे हम। देखिए, जो जहां पैदा होता है, जिस घर में, जिस देश में, जिस शहर में जो बच्चा पैदा होता है वह उसी को पसंद करता है। इधर उधर कहीं चला जाए, घूमे आएगा, फिर आएगा, महीना 2 महीना काट लेगा, फिर लौट करके इसी में आ जाएगा। कहा? अपने जहां ये पैदा हुआ है उसी में, यह उसी को आनंद समझता है। इसलिए इसका स्वभाव है कि ये जगत में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि पैदाइश इसकी माया से ही है। इसलिए ये मायिक है। जिससे पैदा होता है वह उसी के लिए होता है, उसी को वही कहते हैं कि ये मायिक है।
इसलिए वेद शास्त्रों ने इसको मन को मायक कहा, जड़ कहा, मायक है। और ये मायक है तो इससे द्रव्य को पाना, दिव्य को पाना बड़ा मुश्किल काम है। अब जब ये एरियाई मन के दो है, या तो ये जगत में रहे या ये परमात्मा में रहे, जब तक इसको सुख जगत का अच्छा लगता है तब तक ये जगत में रहता है। और आप जानते हो जगत का सुख देखने में सुख लगता है, क्षणिक सुख थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में दुख देना शुरू कर देता है। मीठा खाइए अच्छा लगता है, अगर ज्यादा आप खा लोगे तो शुगर पैदा हो जाएगी तो वो बीमारी दे देगा। चटपटा ज्यादा खाओगे तो वो भी एक बीमारी देगा, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा फिर वो भी दुख देगा। सीधी सी बात है, जिससे आपको सुख की अनुभूति लगती है वो जगत का वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। लेकिन जब तक यह इस जगत में सुख मानता है तो इस जगत में ही रहना पसंद करता है और इसी में रहता है। अगर कोई ऐसा कांड बन जाए कि जो जगत का सुख इसको वास्तविक सुख न लग करके और ये जो बाद का जो दुख आता है अगर उसको समझ ले कि ये जगत हमको सुख देने वाला नहीं है, ये तो दुख ही देगा, तब ये मन इस जगत से हट सकता है। और हटता है फिर ये प्रभु के एरिया की तरफ जाता है। उदाहरण के तौर पर 3 अवस्थाएं होती है, स्वप्न और जागृत। कहने में 2 है, क्योंकि जागने की अवस्था जागृत है और सोने की अवस्था में वह स्वप्न कहलाता है। लेकिन ये स्वप्न और जागृत दोनों ही ये मायक होते हैं, जगत के कार्य के लिए ये होते हैं। लेकिन जब इनसे उब जाता है, पहले जागृत में फिर स्वप्न में, उसके बाद में तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति की, जहां पर वह आनंद की अनुभूति करता है तो वहां जाकर के बैठ जाता है। फिर उसे इस जगत का कोई भान ही नहीं रहता, कहाँ हूं मैं, कौन हूं मैं, क्या हूं। सुषुप्ति अवस्था में तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूं, किस लिंग से हूं, किस जाति से हूं, किस धर्म से हूं, भीतर हूं, बाहर हूं, सर्दी है, गर्मी है, ऊपर हूं, नीचे, कुछ नहीं पता। जो वह उस स्थिति में जाकर के शांत हो जाता है, वह आनंद की अनुभूति करता है। और आनंद का ही नाम भगवान है, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। आनंद की अनुभूति करना ही तो भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का साक्षात करना ही आनंद की प्राप्ति है। जब दुख की निवृत्ति हो जाएगी तभी तो आनंद की प्राप्ति होगी। दुख की निवृत्ति नहीं होगी तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। दुख की निवृत्ति होने से आनंद की प्राप्ति, और आनंद की प्राप्ति होने से दुख की निवृत्ति। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा कि बिना मन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मन भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मन जगत से हटेगा और प्रभु के एरिया की तरफ ये जाएगा, यानी कि ये प्रभु की शरणागत में पहुंचेगा, तो फिर यह उसको पा जाएगा, उस आनंद का अनुभव करेगा, आनंद को पा लेगा। अरे ये जगत छूट सकता है। आपका बच्चा पैदा हुआ यहां भारत में, थोड़ा पढ़ा, उसके बाद में माता पिता के कारण से होशियार था तो विदेशों में जाकर के पढ़ना शुरू कर दिया, भारत को छोड़ करके विदेश से डिग्री प्राप्त किया। हो सकता है वो डिग्री प्राप्त करने में वहां उसका एरिया अच्छा लगा है, आनंद स्वरूप लगा है, तो भारत को छोड़ करके वही नौकरी करके वही आकर के बच जाता है, अपनी नागरिकता को छोड़ करके वहां की नागरिकता ले जाता है। जैसे कि जन्म भारत में होकर के भारत को छोड़ सकता है, ऐसे ही मन भी इस जागृत में, इस जगत में जन्म लेकर के, माया में जन्म लेकर के यह भी इसको छोड़ सकता है। जैसे कि भारत का जन्मा हुआ बच्चा भारत को छोड़ करके विदेश में आनंद की प्राप्ति करता है, ठीक ऐसे ही यह मन बेशक
इस माया से मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन जब माया से दुख की अनुभूति होने लगती है तो यह स्वयं प्रभु के शरणों में जाता है, वहां जाकर उसको आनंद की प्राप्ति होती है, तो ये वहां बन करके ही रह जाता है। इसलिए मन को प्रभु के प्रति शरणागत करना है। जब यह मन प्रभु के शरणागत हो जाएगा, मन अपने आप को प्रभु को समर्पण कर देगा, तो फिर मन का कोई कर्म बाकी नहीं रहता। वह कृत्य कृत्य हो जाता, उसे करना और कुछ बाकी है ही नहीं। जगत में करेगा, कर्ता बनेगा तो भोगेगा, सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा। प्रभु के एरिया में जाएगा, वहां प्रभु की शरण में जाएगा, वहां उसका कोई कर्म नहीं बनता। कर्म नहीं बनता तो फिर वहां का उसका फल भी नहीं मिलेगा। वह आनंद का ही एक फल है, वह दुख तो है ही नहीं, एक आनंद। फिर वह आनंद में जाकर के स्थापित हो जाएगा। इसलिए कहा है कि मन के द्वारा ही प्रभु को पाया जा सकता है, मन के द्वारा ही प्रभु का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए मन को ही प्रभु की शरणागति में लगाना है। अगर कहीं कोई कमी रह गई वो समझाने के, ज्यादा समझाने के, वीडियो बड़ा हो जाता है, पूरा वीडियो लोग सुन नहीं पाते। लेकिन वीडियो को सुबह से यानी कि पहले से आखिर तक सुनना चाहिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जय श्री राधा को राधे करो, आप भी करो, मैं भी करूं। ठीक है, राधे के गुण गाओ, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी आ जाएंगे। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। जहाँ राधे का नाम है वहां पर बिहारी जी तैयार है, और उन्हीं का नाम आनंद है। फिर आनंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।